हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमसी स्टडी मटेरियल चैनल। सी के अगले लेक्चर में आज में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। सी के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर किस तरीके से रहता है। ठीक है, स्ट्रक्चर एक टॉपिक भी है सी में, डाटा टाइप में, लेकिन अभी हमको सी का एक स्ट्रक्चर देखना है कि रूपरेखा कैसी होती है एक सी के प्रोग्राम की। तो उसमें सबसे पहले होता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन मतलब हम कुछ भी उस प्रोग्राम के बारे में बता रहे हैं, किसने लिखा है या किस बारे में वो प्रोग्राम है, उस चीज़ को हम बोलेंगे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। सेकंड है प्री प्रोसेसर सेक्शन या लिंक सेक्शन, जिसमें हम वो वाली चीज़ें लिखते हैं जो कंपाइलेशन के पहले होनी होती है, जैसे प्री प्रोसेसर नाम से ही दिख रहा है, प्रोसेसर प्रोसेसिंग होने के पहले। थर्ड सेक्शन है डेफिनेशन सेक्शन, जो भी हमको डिफाइन करना होता है वो करते हैं हम। उसके बाद है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। दो तरह के डिक्लेरेशन होते हैं, लोकल और ग्लोबल। ग्लोबल होता है फंक्शन के बाहर और लोकल होता है फंक्शन के अंदर। तो ग्लोबल डिक्लेरेशन का होगा फंक्शन के बाहर। उसके बाद होता है फंक्शन डिक्लेरेशन सेक्शन। अगर हमारे सी के प्रोग्राम में हम कुछ फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं तो उसको पहले डिक्लेयर करना पड़ता है और बाद में डेफिनेशन दी जाती है, तो उसको डिक्लेयर करने का सेक्शन। फिर आता है मेन फंक्शन सेक्शन, जिसको हम बोलते हैं एंट्री पॉइंट। उसके बाद होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन सेक्शन। अगर हमारे प्रोग्राम में यूज़र डिफाइंड कोई सा फंक्शन है जो हमने बनाया है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोग्राम में हो, पर अगर हम बनाएं तो मेन फंक्शन के बाद हम उसे लिखेंगे। जैसे हम आज पहला प्रोग्राम देखते हैं सी का। यहाँ पे मैंने लिखा एक हेलो का, केवल हमको प्रिंट करना है हेलो। ठीक है, उसके लिए एक सी का प्रोग्राम लिखना है। तो सबसे पहले हमने ये कमेंट सेक्शन में लिखा है। कमेंट सेक्शन वो चीज़ होती है जो कंपाइल नहीं होती, उसको कंपाइलर स्किप कर देता है, वो केवल रीडिंग के पर्पज़ से होती है, जिससे प्रोग्रामर को या जो भी आपका प्रोग्राम देख रहा है उसको उसकी रीडेबिलिटी अच्छी हो, वो उसको देख के समझ पाए कि हाँ ये किस बारे में, हेलो प्रोग्राम। ठीक है, तो इस चीज़ को बोलेंगे हम डॉक्यूमेंटेशन। ये डॉक्यूमेंटेशन है, उसके बारे में बता रहे हैं, तो ये कौन सा पार्ट हो गया, डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट। ठीक है, फिर ये हैज़ इंक्लूड stdio.h, जिसके आगे भी ये हैज़ लिखा हुआ है। ठीक है, हैज़ इंक्लूड मतलब ये प्री प्रोसेसर है, मतलब ये प्रोसेसिंग होने के पहले चलेगी कंपाइलर में, कंपाइलिंग के पहले इस चीज़ को प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंड वाला जो हमने लिखा था प्री प्रोसेसर या लिंकिंग सेक्शन। ठीक है, इसमें बाकी सारे सेक्शन नहीं है, जैसे अभी इसमें डेफिनेशन सेक्शन नहीं है। डेफिनेशन सेक्शन में हैज़ डिफाइन करके, जैसे को हम मैक्रो भी बोल देते हैं, वो होता है। उसके बाद ग्लोबल डिक्लेरेशन भी नहीं है, यहाँ डायरेक्ट क्या है, मेन है। उसके बाद फंक्शन डिक्लेरेशन भी नहीं है, क्या है, मेन। मतलब सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये एक पूरे प्रोग्राम में ये सारी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती है। ठीक है, उसके बाद ये वॉइड मेन, ये मेन सेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट हो गया, मेन वाला, या इसको हम बोल देते हैं एंट्री पॉइंट। जो भी कंपाइलर है उसका एंट्री पॉइंट क्या होता है, मेन। वो किसको ढूंढता है सबसे पहले प्रोग्राम में, मेन को ही। उसके अंदर फिर फंक्शन इंसर्ट होता है। ये ब्रेसेस का मतलब है कि फंक्शन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और ये ब्रेसेस क्या बताते हैं, उस फंक्शन, उसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है भाई, इसमें बिना आर्ग्यूमेंट वाला है। यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हो गया और ये बॉडी पार्ट है। किसका बॉडी पार्ट है, मेन जो फंक्शन है उसका बॉडी पार्ट है। ठीक है, बॉडी पार्ट में स्टेटमेंट होते हैं, एक्सप्रेशन होता है, तो ये एक स्टेटमेंट है। तो ये पहला प्रोग्राम था, ये क्या कर रहा है, ये तो हमने बताया कि एक हेलो का ही प्रोग्राम है। stdio.h एक फाइल है, उसको इंक्लूड कर रहा है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। हमारा ये याद रखना, स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट दो अलग अलग चीज़ें होती है। स्टैंडर्ड इनपुट मतलब जहाँ से आप इनपुट दे रहे हो वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट, वो होता है कीबोर्ड। और स्टैंडर्ड आउटपुट जहाँ पे आउटपुट शो होता है वो होता है हमारा मॉनिटर। ठीक है, तो उसको जोड़ने के लिए ये वाली फाइल है जिसको हम इंक्लूड कर रहे हैं। इंक्लूड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम एक फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, उस फंक्शन का नाम क्या है, प्रिंट एफ। और प्रिंट एफ एक स्टैंडर्ड फंक्शन है। इनपुट होगा या आउटपुट होगा, प्रिंट कर रहा है। प्रिंट कर रहा है मतलब मॉनिटर पे, मतलब आउटपुट। तो उसके लिए हमने ये हेडर फाइल इंक्लूड करी। अगर हम ये इंक्लूड नहीं करते तो हमारे पास एरर आती है। तो इसको इंक्लूड करने से ये फ़ायदा है कि इस प्रिंट एफ की हमको डेफिनेशन नहीं देना पड़ेगी, उसकी डेफिनेशन इस हेडर फाइल में है। ठीक है, फिर ये मेड हमको लिखना पड़ता है, या इंटीजर भी लिख सकते हैं, वॉइड भी लिख सकते हैं। अगर वॉइड के अलावा जो भी डाटा टाइप यूज़ करेंगे, रिटर्न टाइप, तो हमको रिटर्न लिखना पड़ेगा। वॉइड में मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करना पड़ेगा। वॉइड मेन मतलब ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ से फंक्शन का पता चल रहा है कि मेन एक फंक्शन है, यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हुआ, उसमें एक स्टेटमेंट लिखा प्रिंट एफ हेलो, मतलब प्रिंट करना है क्या, हेलो। ठीक है, ये दिखेगा नहीं, इसके लिए हमको एक और लिखना पड़ेगा, गेट सी एच, एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, गेट सी एच। ठीक है, अब ये गेट सी एच फंक्शन stdio.h का नहीं, ये conio.h का है, तो हमको वो फाइल भी क्या करनी पड़ेगी, ऐड करना पड़ेगी। ठीक है,
तो उसको हम अगले प्रोग्राम में देखेंगे। लेकिन ये चीज़ें होती है एक सी के स्ट्रक्चर के प्रोग्राम में। गेट सी एच केवल स्क्रीन को रोकने के लिए ताकि हमको हेलो दिखे। अगर ये गेट सी एच हम नहीं लिखेंगे तो हमको हेलो प्रिंट होता हुआ दिखेगा नहीं स्क्रीन पे, ठीक है। अब जो मेन फंक्शन होता है उसके अंदर दो चीज़ें होती है, लोकल डिक्लेरेशन। ग्लोबल डिक्लेरेशन कहाँ होगा, मेन फंक्शन के बाहर या फंक्शन के बाहर, और लोकल डिक्लेरेशन फंक्शन के अंदर। और प्रोग्राम स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशंस ये सारे फंक्शन के अंदर के पार्ट्स होते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं हम, एक एडिशन का प्रोग्राम है, ठीक है। ये हमने केवल बताया है, बताने वाली चीज़ को हम क्या बोल देंगे, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। फिर ये दोनों है हमारे stdio.h conio.h हेडर फाइल से प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, ठीक है। अब यहाँ भी हैज़ डिफाइन वाला नहीं है, डेफिनेशन सेक्शन नहीं है, ग्लोबल डिक्लेरेशन नहीं है, फंक्शन भी डिक्लेयर नहीं करा है, सारे पार्ट स्किप हो गए। फिर सीधे क्या आ गया, मेन पार्ट, मतलब एंट्री पॉइंट या मेन सेक्शन, ठीक है। यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हुआ, मतलब ये जो है फंक्शन की बॉडी है। अब मैंने एक और चीज़ बोली है कि मेन फंक्शन के अंदर क्या क्या हो सकता है, मेन फंक्शन के अंदर हो सकता है लोकल डिक्लेरेशन, प्रोग्राम स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये क्या है, डिक्लेरेशन है, ठीक है। इस पार्ट को क्या बोल देंगे हम, डिक्लेरेशन, ठीक है। और यहाँ डिक्लेरेशन के साथ इनिशियलाइजेशन भी हो रहा है, वैल्यू भी दे रहे हैं हम इसको, तो यहाँ डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये सब क्या है, हमारे प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स है या एक्सप्रेशन है, या इसको हम सीधे बोल सकते हैं बॉडी है ये मेन फंक्शन की। क्लियर है। तो ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, एडिशन का, दो नंबर को ऐड करना है। तो ये चीज़ें तो हमने समझ ली है। मेन फंक्शन एंट्री पॉइंट है, हमने दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल दिए, ठीक है, और उनमें वैल्यू भी दे दी, इंट ए इक्वल्स टू 100, बी इक्वल्स टू 200 और सी लिया। सी में ए प्लस बी करवा है, ये हम देख चुके ऑपरेटर में। ए बी को जोड़ के वैल्यू किस में असाइन होगी, सी में। प्रिंट एफ करवा रहे सी की वैल्यू, ठीक है। इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या रहेगा, %d, और क्या वैल्यू, सी। और ये करके जो हमको कंसोल पे मतलब आउटपुट स्क्रीन पे रिजल्ट देखना है, उसके लिए स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हमने क्या लिखा, गेट सी एच, ठीक है। गेट सी एच का काम भी हम आगे देखेंगे, तो ये काम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ गेट सी एच फंक्शन के लिए कौन सी फाइल लिखी है हमने, conio.h, और प्रिंट एफ के लिए हेडर फाइल कौन सी, stdio.h। तो ये सी में दोनों का रिजल्ट करके यहाँ पे प्रिंट कर देगा। क्लियर है। अब एक लास्ट एग्जाम्पल, एडिशन है, ठीक है, लेकिन किसी फंक्शन का यूज़ करके हमको ऐड करना है। तो ये अब इसमें ये तो हो गया हमारा, क्या हो गया, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, जिसमें हमने लिखा एडिशन वाला पार्ट। ये क्या हो गया हमारा, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। ये दोनों हमारे क्या हो गए, वही प्री प्रोसेसर वाले पार्ट हो गए, ठीक है। अब ये आया हमारे पास डेफिनेशन सेक्शन, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, क्या डिफाइन कर रहे हैं कि मैक्स, जहाँ भी पूरे प्रोग्राम में मैक्स आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 100। इसको मैक्रो भी बोल सकते हैं। तो हैज़ डिफाइन ये भी प्रोसेसिंग के पहले होगा, क्योंकि आगे क्या लगा है, हैज़ लगा है, तो होगा ये भी प्रोसेसिंग के पहले। तो जहाँ भी मैक्स लिखा होगा, जहाँ भी मैक्स लिखा होगा उसकी जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, 100। कंपाइल होने के पहले क्या रिप्लेस हो जाएगा, 100, ठीक है। तो ये डेफिनेशन सेक्शन, क्योंकि हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब एक फंक्शन है हमारा वॉइड ऐड, ठीक है। तो ये वॉइड ऐड, अब ये फंक्शन हम यूज़ करेंगे तो इसको हमने पहले डिक्लेयर करा, तो ये है हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन वाला पार्ट, ठीक है। इस फंक्शन को पहले डिक्लेयर करेंगे और बाद में इसकी डेफिनेशन देंगे। ये अब देखो, फंक्शन के पहले, किसी भी फंक्शन की बॉडी के पहले हमने क्या करा, एक वेरिएबल को डिफाइन करा, तो इसको हम बोलेंगे ग्लोबल डिक्लेरेशन, और फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करेंगे तो उसको लोकल बोल देंगे। फिर ये हो गया कौन सा पार्ट हमारा, मेन पार्ट हो गया, एंट्री पॉइंट। ये फंक्शन स्टार्ट हो गया, ये फंक्शन की बॉडी, फंक्शन की बॉडी में ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, लोकल वेरिएबल के डिक्लेरेशन वाला, ठीक है। और ये क्या हो गई, फंक्शन की बॉडी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या हो रहा है, मैक्स ये डिफाइन करा, जहाँ भी मैक्स होगा उसकी जगह 100 वैल्यू आएगी। अब ऐड फंक्शन लिखा है हमने, उसको पहले डिक्लेयर करा, ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया, एक्स की वैल्यू क्या है 100, अंदर डिक्लेयर करा हमने लोकल वेरिएबल वाई की वैल्यू क्या है 50, और सी इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। एक्स सब दूर यूज़ हो सकता है क्योंकि ग्लोबल डिक्लेयर करा, तो 100 + 50 जो भी आंसर आएगा उसको हम क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। अब प्रिंट करवाने के बाद हमने एक फंक्शन कॉल करा ऐड, तो जैसे यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूशन आएगा कंपाइलर का, तो यहाँ से वो कहाँ चले जाएगा, जहाँ भी उसको फंक्शन को हमने डेफिनेशन दी, ठीक है। तो ये जो है अब यहाँ पे ये हम फंक्शन को क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन की डेफिनेशन दे रहे हैं, ठीक है। ये वॉइड ऐड यहाँ लिखा है, इसलिए हमको सेम जो लिखा है ऐसे ही डिक्लेयर करना पड़ता है पहले, ठीक है। तो वहाँ पे क्या लिख रखा है हमने, वॉइड ऐड। अब वॉइड ऐड में हमने एक लोकल डिक्लेरेशन, फिर इसको हम लिख देंगे डिक्लेरेशन, और ये उसकी बॉडी। तो ए इक्वल्स टू एक्स प्लस मैक्स, एक्स तो ग्लोबल है तो उसको यूज़ कर सकते हैं हम, हाँ।
और मैक्स जहाँ भी होगा उसकी जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा 100, तो x की वैल्यू 100, इसकी वैल्यू 100, 100 प्लस 100 200 वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, और ये फंक्शन कि ये बॉडी है, यहाँ पे जैसे ही फंक्शन खत्म होगा वापस एग्जीक्यूशन यहाँ आएगा और उसके बाद गेट सी एच मतलब स्क्रीन होल्ड होगी तो ये आंसर भी दिखेगा और ये आंसर भी दिखेगा, और फिर हम कुछ भी एंटर प्रेस करेंगे तो प्रोग्राम हमारे मेन स्क्रीन पे वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने सारे पार्ट देख लिए, पहला डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, फिर प्री प्रोसेसर सेक्शन, फिर डेफिनेशन सेक्शन, फंक्शन डिक्लेरेशन सेक्शन, ग्लोबल डिक्लेरेशन, फिर मेन सेक्शन भी देख लिया, और फिर ये यूज़र डिफाइंड सेक्शन है। ठीक है, ये हमने डिफाइन करा फंक्शन, तो ये कौन सा सेक्शन है, यूज़र डिफाइंड सेक्शन। ठीक है, तो ये था एक सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। सारे पार्ट आना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, और इसमें हमने देख लिया सारे पार्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।